जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त बहाल हो गई है। ढलवास में मरम्मती कामों के सबब शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त इतवार को मुअत्तल थी। ट्रैफिक बहाल करने के साथ ही पुलिस ने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें ट्रैफिक उसूलों पर अमल करने की हिदायत दी गई है। ओवरटेक करने से परहेज करने को कहा गया है ताकि ट्रैफिक में रखना न पड़े। और जम्मू कश्मीर में सर्दियों की आहट, बालाई इलाकों में हुई हल्की बारिश, दर्जे हरारत में आई गिरावट। मौसम का रुख यकसर बदलता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की आहट है, दर्जे हरारत में खासा कमी देखी जा रही है और इसकी वजह कर लोगों की जो तर्ज जिंदगी है उस पर भी इसका काफी असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में सर्दियों की आहट और लोग साफ तौर से महसूस कर रहे हैं मौसम में तब्दीली, बालाई इलाकों में हल्की बारिश और इसी के साथ दर्जे हरारत में काफी गिरावट दर्ज की गई है। तो जम्मू कश्मीर में मौसम बदलता नजर आ रहा है और दर्जे हरारत में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही लोगों के तर्ज जिंदगी पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। हालांकि जो सयाह हैं उनके लिए ये थोड़ा खुशाइंद हो सकता है, चूंकि उन्हें कहीं बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो जिंदगी है उस पर इसका खासा असर पड़ता है। और सर्दियों की मौसम, जो जम्मू कश्मीर की सर्दी है, जम्मू कश्मीर की जो ठंड है, जो बर्फबारी है, उसका बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। और ये वो ताज़ा तस्वीरें हैं जिस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह बालाई इलाकों में बारिश, कहीं हल्की बर्फबारी, और ये वो नज़ारा है जिसकी वजह कर अक्सर अब सड़कें भी जो हैं वो बर्फ़ों से पड़ जाती हैं, जिसके नतीजे में कई जगहों पर ट्रैफिक का भी रुकना पड़ जाती है, जिसके बाद इसे साफ करने का अमल शुरू होता है। तो हालात अक्सर बदलते नज़र आते हैं। जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उस पर भी इसका खासा असर पड़ता है। नाराबल के बाजार मोहल्ले में अंदरूनी सड़कों पर ड्रेनेज सिस्टम न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहां ड्रेनेज सिस्टम न होने से सड़कों पर पानी और कीचड़ जमा रहता है, जिसकी वजह से लोगों और खासकर स्कूली बच्चों को चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। नाराबल के लोगों का कहना है कि उन्होंने बीडीओ नाराबल और जिला इंतजामिया बडगाम को भी इस हवाले से मुतला किया है, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद कोई काम नहीं हुआ। लोगों ने हुकाम से अपील की है कि यहां ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाए। बड़ा मसला है ड्रेनेज का। बहुत वक्त से, बहुत देर से, बहुत सालों से हम लड़ते रहे कि हमको ड्रेन दे दो। ड्रेन हमारे लिए जरूरी है, क्यों हमारे बच्चे, बूढ़े, कोई भी यहाँ नहीं चल सकता है। परेशानी है बहुत देर से हमारी परेशानी। ये हमारी दीनी न मांग है। हम आला हुकूमत तक गए हैं, पता नहीं हमारे साथ क्या वो सोतली माँ का सलूक हो जाता है। क्या किया हमने? क्या हम यहाँ के रहने वाले नहीं है? बाकी आला हुकाम से हमारी दीनी मांग पूरा करो। यहाँ का ड्रेन का मसला है। यहाँ हमें तकरीबन सालों भर से हम मांग रहे हैं कि हमें ड्रेन दे दो। ड्रेन का मसला है कि हमें ड्रेन नहीं देते। यहाँ मस्जिद भी जाना पड़ता है फिर दूसरे रास्ते से, क्योंकि यहाँ पानी होता है। 2 महीने खाली यहाँ सूखा रहता है, बाकी 10 महीना पानी रहता है इसमें रोड पर। यहाँ ड्रेन का मसला है। बहुत सालों से हम चल रहे हैं इसके पीछे। बहुत जगह गए, डीसी साहब के पास भी गए, बीडीओ साहब के पास भी गए, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है हमें तरफ। हम मेहरबानी करके आपके वसात से कहना चाहते हैं कि हमारा मसला हल होना चाहिए। ड्रेन हुंद मसल ये वात यपर ड्रेन आसन सब आब वारिया खसान। ये प्रून मकबर तकरीबन 40-45 वरी पे अत जा दफन। सुबह फायदे फायदे पढ़ कहें। वो तिमन गुजारिश करान, गवर्नर साहब गुजारिश करान
ये वीडियो नार्बल 4 कदम दूर तिम तपर जहाँ आमत तिमन गुजारिश करान सठा शुक्रगुजार तिहद अगर तम यप यान यह करान चेक अगर मुनासिब आन अगर न बासक तो कहें परवाह तेल करो। आज तक ये ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नारबल के अंदरूनी सड़कों पर नहीं बना है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी जो है काफ़ी जमा रहता है और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में मुश्किल पेश आ रहे हैं और लोगों को भी चलने फिरने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हम ये लोग डिमांड करते हैं कि सरकार से कि जल्द अज जल्द यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए ताकि जो उनके मुश्किलात हैं उनका अजाला हो सके। हम उम्मीद करेंगे सरकार जल्द और मुतल्लिका हुकाम जो है वीडियो नार्बल है वो इस पे जल्द अज जल्द इकदाम उठाए और यहाँ अंदरूनी सड़कों के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको उस ड्रेनेज सिस्टम को बनाया जाए, तामीर किया जाए ताकि इनके जो मुश्किलात हैं। और गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुगाम कोलगाम को बेहतर तिब्बी खिदमात के लिए रियासती सतह पर नंबर 1 PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अवार्ड से नवाजा गया है। हेल्थ शोबे में इनकलाबी इक़दामात और बेहतर तिब्बी सहूलियात की बिना पर हेल्थ सेंटर को कायाकल्प अवार्ड से नवाजा गया है। मकामी लोगों ने तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की कोशिशों की सराहना की है और इसे खुश आइंद कदम करार दिया है। महकमे सेहत और मुतल्लका तिब्बी मरकज के अमले ने मजीद बेहतर काम करने के आज़म का इजहार किया। आपको ये बात कहूँगा कि पिछले 2 सालों से लगभग ये हमारा जो बुगाम का PHC है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन पिछले 2 साल से अगर हम पीछे जाएंगे तो उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी। हमें कुलगाम जाना पड़ता था, हमें अनंतनाग जाना पड़ता था। इसलिए जो पिछले 2-3 सालों से इन्होंने मेहनत की है, इस स्टाफ ने, खास करके डॉक्टर सज्जाद साहब, डॉक्टर हिलाल साहब है यहाँ पे और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अस्पताल को तो अवार्ड मिला है, ये लोगों का ताउन भी है और डॉक्टरों की मेहनत भी है। जो डॉक्टरों ने मेहनत की है और आवाम ने ताउन दिया है तो ये हम कामयाब हो गए इसमें। कितने खुश हैं आप इस PHC से? मेरे ख्याल में हमें ईद है यहाँ की मिलती है, जिस वक्त हम यहाँ आते हैं अस्पताल में खुश होते हैं हम। सर जो काया क्लब प्रोग्राम है सर, इसका जो मेन मोटिव यही है कि जो पेशेंट स्टैंडर्ड, पेशेंट केयर है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे उसको रेज करना है सर। ओनली मोटिव ऑफ दिस नेशनल प्रोग्राम इज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेशेंट केयर। उसी के लिए हम सर मेहनत कर रहे हैं। जो हमारा स्टाफ है या जो जहाँ की लोकल मैनेजिंग बॉडी है वो उसके लिए तकदव कर रही है कि ताकि पेशेंट्स केयर बेटर हो जाए यहाँ पे सर। जो हमको जो लोकल अवकाफ है, लोकल मैनेजिंग बॉडी है सर, उसका हमें 100% ताउन है। उन्होंने ग्राम पंचायत से या किसी और फंड से हमें यहाँ से हेल्प की है सर। जैसे हमने एक्सरे प्लांट के लिए उन्होंने हेल्प की है, डेंटल चेयर के लिए RVG मोटर एंड जो एंडो मोटर एंड उसके लिए उन्होंने बहुत सारी उन्होंने उसके लिए बहुत सारी मेहनत की है और उसके लिए भी दौड़ धूप। सयाहती मकाम गुलमर्ग में आने वाले मौसम सरमा के लिए पार्किंग की इजाफी सहूलियात को रेगुलेट करने और यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरश असगर ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट टनमर्ग, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दीगर मुतल्लिका अहदेदारों के साथ टनमर्ग का दौरा किया और टनमर्ग में कार पार्किंग की इजाफी सहूलियात के लिए इकदाम का जायजा लिया। दौरे के दौरान डॉक्टर सैयद सहरश ने 4 मकामात की निशानदेही की, जिसके लिए उन्होंने SDM को एक तफसीली मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी ताकि इन साइट्स को पार्किंग की सहूलियात के लिए इस्तेमाल किया जा सके। DC ने बताया कि पार्किंग की सहूलियात के हवाले से लोगों के देरीना मुतालबे पर नजर रखी गई है और टनमर्ग में पार्किंग के मुनासिब और इजाफी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। मुख्तलिफ तिजारती इदारों के नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए DC ने इनसे कहा कि वो शहर में ट्रैफिक के हमवार रेगुलेशन को यकीनी बनाने में इंतजामिया के साथ ताउन करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कोटनकारा राजौरी पहुंचकर 2 अफराद के अहले खाना के साथ ताज़ियत की, जिन्हें 4 दिन कबल पुरअसरार हालात में कत्ल कर दिया गया था। रविंदर रैना ने कहा कि उन्होंने 2 दिन कबल जम्मू कश्मीर के गवर्नर से बात की है और गवर्नर ने यकीन दिलाया है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और मुलजिमों को जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। 4 रोज कबल एक शख्स और इसकी बीवी को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था और पुलिस को इस हवाले से कोई सुराग नहीं मिला और तफ्तीश अब भी जारी है।
और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल ने कहा है कि इनकी बीजेपी के साथ कोई जात पात की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग और इसके लीडर बीजेपी की पॉलिसी से नाराज हैं। वकार रसूल ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन की पार्टी बनाकर सेकुलर वोट को तकसीम किया और अब बीजेपी जम्मू डिवीजन में डीपीएपी को मैदान में उतारकर सेकुलर वोट को तकसीम करना चाहती है। वकार रसूल ने किसी भी रहनुमा का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले कहते थे कि जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी पर ताले लग जाएंगे, लेकिन करगिल इंतखाबात के बाद लोगों ने सबको आईना दिखाया। वकार रसूल वानी, रमन भल्ला, नरेश गुप्ता, शेख रियाद और शेख मुजीब ने जिला डोडा का दौरा किया और डाक बंगला डोडा में पार्टी कारकुनों के साथ मीटिंग की। कई लोगों ने इस मौके पर डीपीएपी और दीगर पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। हमें किसी बीजेपी लीडर से जाती जिद नहीं, अलबत्ता बीजेपी की पॉलिसीज पे जिद। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की रियासत के साथ जो किया उस पे हम नाराज हैं, हम भी और हमारे लोग। और वो लीडर जो ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी हमारी तरफ हमारी वजह से चल रही है, हम निकलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे पे ताला लगेगा। मुझे बताया गया ये सच कि हम निकलेंगे तो ताला लग जाएगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का पहला इलेक्शन आया तो वो इलेक्शन उन लोगों को आईना दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से तुम थे, न कि कांग्रेस पार्टी आपकी वजह से। अगर आज कांग्रेस पार्टी उन लोगों की वजह से होती तो आज करगिल में हमारी इतनी बड़ी जीत नहीं हुई होती। और सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिक आमिर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। तारिक आमिर ने इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े पर अपने खदशात का इजहार किया। यूसुफ तारिक आमिर ने कहा कि फिलिस्तीनियों को उनकी अपनी सरजमीन से बेदखल कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपील की है कि यह कत्लेआम बंद किया जाए, लेकिन खुद को दुनिया के सुपर पावर कहने वाला अमरीका खुल्लम खुल्ला इसराइल की हिमायत कर रहा है। उन्होंने जंग बंदी को वीटो कर दिया, यह शर्मनाक है। यूसुफ तारिक आमिर ने कहा कि यह सियासत की नहीं बल्कि इंसानियत की बात है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तमाम इलाकाई और कौमी जमातों को इकट्ठा होकर इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। इसराइली जायरियत को न सिर्फ जायज करार दिया बल्कि खुल्लम खुल्ला इसकी पुष्टपनाही भी की, ये कहकर कि सीज फायर होगा नहीं। सीज फायर के मुतल्लिक जो करारदाद पेश हुई उसका भी विटो कर दिया। ये शर्मनाक रवैया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की तरफ से जारी है नहते फलस्तीनियों पर, जो यलगार है, जो बमबारी है, जो वहशत दहशत है। आज पूरा रिकॉर्ड मात हो गया। मैं ये कहूंगा कि ये आग के शोले बढ़ सकते हैं और किसने जाना कल पूरी दुनिया भी इसकी लपेट में आएगी। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से ये अपील कर लूंगा, हम ज्यादा कहेंगे नहीं, सिर्फ इतना चाहेंगे कि आज तमाशाई ना बने रहे। आज जो हमारा रिकॉर्ड है हमारे मुल्क का गैर जानिबदारी का, जो हमारा रिकॉर्ड है फलस्तीनी अवाम के दुख दर्द में साथ निभाने का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक एक रिवायत बनी है, उसी रिवायत को आगे बढ़ाया जाए। आज खुलकर हमारे मुल्क के मफादात का तकाजा है, हमारे ट्रेडिशंस का जहां तक ताल्लुक है, उनको मद्देनजर रखकर खुल्लम खुल्ला इस वहशत दहशत जो जराइम रवा रखे गए हैं इसराइल की तरफ से, उन पर उनके खिलाफ मजम्मत होनी चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
Arena. What a love. संग्राम। मथुरा में स्कूल की गाड़ी और पिकअप की आमने सामने की टक्कर, हादसे में बच्चों और गाड़ी ड्राइवर की आग को आई चोट। यमुना पुल के पास हुआ हादसा। मिर्जापुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत, 18 घायल। विंध्याचल दर्शन करने जाते वक्त हुआ हादसा। महोबा में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर जाबाज पुलिसकर्मियों को पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन में मौजूद शहीद स्मारक स्थल पर आयोजन। गोंडा में दुर्गा महाअष्टमी के दिन 11,000 कन्याओं के पूजन का आयोजन। शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के मैदान में कार्यक्रम। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा नाम। धर्मशाला में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। सकोर बटालियन में रखा गया था विशेष कार्यक्रम। इस साल प्राकृतिक आपदा में दिवंगत हुए पुलिस जवानों की याद में रखा गया कार्यक्रम। कुल्लू दौरे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपदा प्रभावितों और परिवारों को बांटी राहत राशि। आपदा प्रभावितों के लिए प्रदेश सरकार ने घोषित किया है 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज। जिला परिषद कैडर कर्मचारियों पर सरकार की कार्रवाई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पंचायतों में मनरेगा का भुगतान नहीं होने पर सरकार ने 167 कनिष्ठ अभियंताओं यानी जूनियर इंजीनियर्स की सेवाएं एक साथ की हैं समाप्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद कुर्रा ने बटमालू श्रीनगर के धोबी मोहल्ला इलाके में वर्कर्स मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने जियारत बटमालू से धोबी मोहल्ले तक मार्च की क़यादत भी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बदतरीन सूरत हाल का सामना है, जिसकी वजह से आवाम में घुटन और अफरा तफरी फैली हुई है। तारिक हमीद कुर्रा ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत मुख्तलिफ अवाम मुखालिफ इक़दाम की आड़ में और बगैर किसी मशावरत या इत्तेफाक राय के मुख्तलिफ कवानीन बनाकर लोगों को सजा दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत टैक्स लगाकर आवाम को लूट रही है। तारिक हमीद ने कहा कि फलस्तीन पर हमारी एक बयान करदा पॉलिसी थी, ये आज की पॉलिसी नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं फलस्तीन कॉज की हिमायत करता हूं। हिंदुस्तान में और पूरी जम्मू कश्मीर में राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में एक ऐसा मोमेंटम बना है कि लोग राहुल गांधी को आज एक सेवियर के तौर पे समझते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, तो लोगों में एक ऐसा एक एनकरेजमेंट हुई है उनके आने से कि लोगों की डिमांड के मुताबिक अब लोग खुद से हम लोगों को कहते हैं कि प्रोग्राम्स किए जाएं और एक नैरेटिव क्रिएट हो गया है पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा से। तो उसके बारे में बातचीत लोगों की अब ख्वाहिश है कि वो सुने कि बाकी सारे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर भी इस धारा के साथ में निकलना चाहता है। और मेरी माटी मेरा देश के तहत पुलवामा में कलश यात्रा खत्म हुई। इस हवाले से डीसी ऑफिस पुलवामा के अहाते में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेगा तकरीब में जिले के सभी ब्लॉकों और म्युनिसिपल कौंसिलों से लाई हुई कलशों को जमा किया गया, जो श्रीनगर से दिल्ली रवाना की जाएगी। आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें सब ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और हमारे इस पुलवामा की जो मिट्टी है वो आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आई है, सभी ब्लॉक से और अर्बन लोकल बॉडी से। और इसके बाद जो हमारा यूटी लेवल का प्रोग्राम होगा वहाँ पे ये इसको लिया जाएगा। इसमें हमारे जो वॉलंटियर्स हैं सभी ब्लॉक्स और अर्बन लोकल बॉडीज से, वो इसको लेके यूटी लेवल के प्रोग्राम में जाएंगे और उसके बाद जो
देश का पूरे देश से जो ये कलश लेके दिल्ली में जाना होगा उस तरह से कल्मिनेशन होगा। और एक बार फिर मैं जो हमारी पूरी ये कैंपेन थी, मुझे खुशी है कि इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन हुआ। सभी स्टेक होल्डर्स, खासतौर से हमारे पूरे ज़िला पुलवामा के अवाम को मुबारकबाद देता हूं। और बांडीपुरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने एसके स्टेडियम बांडीपुरा में 5वें T20 ओपन क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का इफ्तिताह किया। इस चैंपियनशिप का इनेकाद हाशमी क्रिकेट क्लब बांडीपुरा ने जिला इंतजामिया बांडीपुरा और स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर के इश्तराक से किया है। इफ्तिताही मैच बांडीपुरा क्रिकेट क्लब बमुकाबला ईदगाह क्रिकेट क्लब बांडीपुरा के दरमियान खेला गया। इफ्तिताही तकरीब के दौरान बताया गया कि नॉकआउट चैंपियनशिप में कश्मीर भर से 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ओपन कश्मीर टूर्नामेंट है इसका नाम। ये हर साल होता है, बड़ी बड़ी टीमें, बड़े बड़े खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो जैसे हर साल बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है टूर्नामेंट, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इस साल भी ये इसी तरह से इख्तिताम तक पहुंचे। जी, ये 5th एडिशन T20 ओपन कश्मीर टूर्नामेंट हो रहा है, जो इन कोलैबोरेशन विद स्पोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के कोलैबोरेशन में है। माय यूथ माय प्राइड के अंदर हम खेल रहे हैं टूर्नामेंट। और ज्यादा से ज्यादा हम ये कहना चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा यूथों को हम इन टूर्नामेंट्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि ड्रग्स से भी लोग बाहर रहे। और जो चारम कश्मीर में है वो इस सीजन में शायद क्रिकेट का ही ज्यादा होता है। टूर्नामेंट्स होते हैं, ये खिलाड़ी जो हैं ये रोल मॉडल होते हैं यूथ के लिए। और ये चीज ये बताती है कि जब अपने किसी भी हुनर को और ज्यादा निखारा जाए, उस पर प्रैक्टिस की जाए, तो देखिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे आके खेल रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि यूथ को एक मैसेज जाए कि अपने अंदर जो टैलेंट है उसको और ज्यादा निखारें, उस पर मेहनत करें, वो भले ही पढ़ाई हो, वो भले ही स्पोर्ट्स हो। और कुछ एक चीज है जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिनमें सबसे बड़ी चीज मंशियात हैं, ड्रग्स हैं, उनसे दूर रहने की जरूरत है। और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रहें और अपना एम हाई रखें और उसको अचीव करें। और जम्मू कश्मीर रिफ्यूजी एक्शन कमेटी POJ के DPS फ्रंट RSपुरा यूनिट ने 1947 को होने वाले कबायली हमले में शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया। कमेटी के रियासती नायब सरबराह स्वरम सिंह चिब की सदारत में मुनक़िद की गई। तकरीब में पुरन सिंह चिब, खजांची तरसीम सिंह चिब, मुशीर करण सिंह, सुरजीत सिंह समोत्रा, पुरन सिंह और दीगर भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमले के दौरान पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में रहने वाले बहुत से लोग शहीद हुए और लोगों की बड़ी तादाद को अपना घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि उस दिन को यौम सियाह के तौर पर भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान बड़ी तादाद में बेकसूरवार लोगों की जानें गई थी। और इस मौके पर उन्होंने महाजिर खानदानों के मुआवजे की रकम में इजाफा करने का मुतालबा किया और इन खानदानों को उनके जमीनों के मुकम्मल मालिकाना हुकूक देने की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें मोदी हुकूमत पर पूरा भरोसा है कि जल्द ही उनके ज़ेर इल्तवा मुतालिबात पूरे होंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगा। 22 अक्टूबर 1947 को हमारे जो आजकल POK-JK का इलाका बोला जाता है, उस पर काबली और पाकिस्तानियों ने मिलकर हमला किया, जिसमें हमारे लोगों की काफ़ी कैजुअल्टी हुई। 46,000 के करीब लोग हमारे मारे गए। इस लिए इस दिन को हम काला दिवस मनाते हैं और हम इस दिन को याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने इस दिन को हमारे जो बुजुर्ग थे, माताएं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसलिए इस दिन को हम मनाते हैं। और इंडियन आर्मी रोमियो फोर्स RR-48 यूनिट ने थाना मंडी में साबिक फौजियों की मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग में मकामी लोगों समेत सैकड़ों साबिक फौजी और वीर नारी मौजूद रही। फौज की जानिब से वहां एक फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया। साबिक जवानों ने फौज के इस कदम को खूब सराहा। GCOs, OR, NCOs बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े सहयोग से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए मैं CO साहब का और 13 सेक्टर रोमियो फोर्स कमांड साहब का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर थाना मंडी के एक्स-सर्विसमैनों को आज याद किया है। बडगाम के वार्ड नंबर 2 के बाशिंदों का इल्जाम है कि दीगर वार्डों के मुकाबले में उनके वार्ड में काफी कम तरक्याती काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। खानपुरा बडगाम के लोगों का कहना था कि हमारे
गली कूचे काफी वक्त से खस्ता हालत में है, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा। उनका मजीद कहना था कि पूरे वार्ड में पीने का साफ पानी भी नहीं है या उसकी काफी किल्लत है, जिसकी वजह से उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आज तक इंतजामिया के नोटिस में कई बार मुतालबात लाए गए, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम से अपील की है कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएं। इस मामले को लेकर म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के ईओ मोहम्मद इकबाल ने यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे काउंसिल में तामीराती काम जारी है। हम म्युनिसिपल काउंसिल में हैं, आप देखिए हमारे कोचों की हालत देखिए, हमारे गली कोचों की हालत देखिए। स्मार्ट बडगाम की तो बात ही नहीं है, हम जैसे लग रहा है कि हम दूर दराज कहीं जंगलों में रह रहे हैं, ऐसे हमारे कोचों की हालत है। ना पानी है, ना अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, ना सड़कें हैं, ना कोचे हैं। अगर आप इसके मुकाबले म्युनिसिपल काउंसिल के दूसरे वार्ड देखेंगे तो उनमें बहुत अच्छा तरीके से काम हुआ है, लेकिन हमारे साथ हमेशा इस्तेसाल हो रहा है। क्या उन्होंने पिछले साल यहाँ स्कूल में एक प्रोग्राम किया था, उस दिन भी हमने उनको बहुत सारे मतलब मसाइल बताए, अपने मुश्किलात बता दिए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। मेरे पास इस वक्त भी न जाने कितने रिसिप्ट हैं, उन्होंने जो रिसिप्ट दिए हैं वहाँ से काम के लिए, तो अभी तक कोई मसला हल नहीं हो रहा। जा रहे हैं हम, मैं कल भी गया था वहाँ, तो उन्होंने कहा करेंगे काम। कभी वो ये नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं हम करेंगे, लेकिन कभी आज तक ऐसा वादा करते हैं, वादा खिलाफी हमेशा होती है। मुश्किलात बहुत सारी है यहाँ। पानी की सबसे पहले मुश्किलात है, गली कुचों वैसे के पड़े बड़े, यहाँ कीचड़ जरा से बारिश आती। और इस वक्त एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.5 दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.5 महसूस की गई है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।